प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। शिक्षक दिवस है आज 5 सितंबर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब जन शिक्षकों के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति सम्मान के भाव मन में लाएं। केवल आज ही नहीं, प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे मन में अपनी शिक्षा और अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान हो, जिससे कि हम एक अच्छे नागरिक बन अपने देश का भला कर सकें, अपने परिवार का भला कर सकें, अपने समाज का भला कर सकें और संपूर्ण इस जगह उद्यान को हम महका सकें और सामने वाला हमको देख कर के कह सके कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भारत देश के रहने वाले हैं, आर्यावर्त के रहने वाले हैं। अर्थात हमें अपने देश पर भी गौरव हो, क्योंकि कहा जाता है परमपिता परमेश्वर ने सर्वप्रथम ये हमें यह जो शिक्षा, वैसे तो सभी मानवों के लिए, लेकिन जब सृष्टि सृजना की तो सर्वप्रथम आर्यावर्त की सृजना हुई और उसमें हम सभी को वेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने इस आदि सृष्टि में दिया। हमेशा से जब जब सृष्टि रचता है तब तब वेद का ज्ञान हमें वो परमपिता परमेश्वर देता है। यह हम सभी जानते हैं। 4 ऋषियों को उन्होंने सर्वप्रथम दिया अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान। उसको सुनते सुनाते हम सभी चले आए, जिसे कि श्रुति कहा गया। वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी हमारे शिक्षक हैं, उन सभी से हमें शिक्षा मिलती है। वेद तो हमारे परम शिक्षक हैं ही, क्योंकि परम शिक्षक, महाशिक्षक उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान है, उसकी वाणी है। लेकिन उस वाणी को धारण करने वाले, उस वाणी को सीख करके हम तक पहुंचाने वाले उन समस्त ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, विद्वानों, शिक्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें भौतिक शिक्षा भी प्रदान की और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की। आज शिक्षक दिवस हम क्यों मना रहे हैं? यह जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है यह तो अभी नया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से हम मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को और उन्होंने जो जीवन जिया वो वेद के अनुकूल जिया। अर्थात समय का पालन करना और ईमानदारी से पालन करना, कर्तव्य निष्ठा से पालन करना, यह बहुत बड़े उनके भीतर सद्गुण थे। वेद के भीतर एक सूक्ति आती है, पुनेरेह वाचस्पते देवेन मनसा सह, पुनरे वाचस्पते देवेन मनसा सह। हे वाणी के स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर, हे वेद वाणी के शिक्षक, अध्यापक, आप मेरे मन के भीतर दिव्यता लाइए। अर्थात जैसे आप हो वे गुण कर्म स्वभाव मेरे भीतर भी भर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आपके बनाए हुए समस्त पदार्थों से शिक्षा मिले। मैं किसी भी पदार्थ का कोई दोहन और शोषण न करूं, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरा मन में विचार न लेकर के आऊं। अपने समस्त शिक्षकों, जिनसे मुझे किसी भी प्रकार की शिक्षा मिली है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सबके प्रति मैं सम्मान का भाव रखूं और उनसे सीख करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी, या जो मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको भी मैं आपकी दिव्यता की, आपकी ही वाणी का प्रचार प्रसार कर सकूं, ऐसी आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार के हम सभी अपने मन के भीतर भाव रखें, सभी का परस्पर सम्मान करें। घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी हम शिक्षा ग्रहण करें और उनको शिक्षा प्रदान करें। अर्थात परस्पर सम्मान करें, स्वयं ग्रहण भी करें और उनको प्रदान भी करें। इस प्रकार से हम अपने परिवार में सुख और शांति की स्थापना कर सकते हैं। उसी तरह समाज में भी जिनके पास शिक्षा का अभाव है उन तक शिक्षा पहुंचाएं और जिनके पास हमसे अधिक शिक्षा है उनसे हम शिक्षा को ग्रहण करें। इसी प्रकार से हर विषय के मास्टर, हर विषय के विद्वान, ज्ञानी लोगों से हम संपर्क करें, उनसे उस तरह की शिक्षा का ज्ञान लें। और अगर हम कहीं भी जाने में असमर्थ हैं तो वेद शिक्षा, उसमें हर प्रकार का ज्ञान है। भौतिक शिक्षा भी है उसमें, आध्यात्मिक शिक्षा भी है। क्या हमारे जीवन के लिए
कार्य करणीय है और क्या हमारे जीवन के लिए कार्य अकरणीय है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को सुख शांति में बनाना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा वेद के भीतर हमको मिलती है। तो हम सभी गुरुओं को आज के दिन नमन करें, सभी शिक्षकों को नमन करें और आज के दिन एक संकल्प भी लें कि हम सभी के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे, क्योंकि हम एक चिड़िया से भी सीखते हैं, हम एक चींटी से भी सीखते हैं। चींटी से हम अनुशासन सीखते हैं, पंक्तिबद्ध होना सीखते हैं, लगातार क्रम से लगा रहना सीखते हैं। अपने लक्ष्य को जब तक वो प्राप्त करने के लिए चाहे बार बार वो फिसलती हैं, लेकिन फिर भी वो आगे ही आगे बढ़ती हैं, कभी पीछे नहीं हटती। यह हम उनसे सीखें। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपने शिक्षकों का वर्ण करना ही पड़ेगा, शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा ही। और जितने भी शिक्षक हैं हमारे, उन सभी शिक्षकों को हम इसी प्रकार से हम नमन कर सकते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु, संध्या के मंत्रों में सभी से शिक्षा ग्रहण करने की बात आई है। और जितने भी आविष्कार आज हमको दिखाई दे रहे हैं, ये वायुयान हो या जलयान हो या किसी भी प्रकार की मशीनरी हो, यह वेद के अनुसार ही बनी है। तो सबसे अधिक शिक्षक जो मेरा मानना है अपना, वो हमारे वेद हैं। और वेद का ज्ञान जो जो दे रहा है, वेद के भीतर आई विद्या को जो जो परोस रहा है, वे सभी हमारे शिक्षक हैं। एक चींटी भी वेद का ज्ञान परोस रही है। ये मजे की बात बताऊं मैं आपको, चींटी पढ़ नहीं सकती, लेकिन वो अपने कर्म से बता रही है। एक हाथी भी अपना ज्ञान परोस रहा है, कितना वो सूझबूझ भरा होता है और कैसे वो चलता है, कैसी उसकी चाल होती है, किस प्रकार से वो स्वामी भक्त होता है। सभी पशु पक्षी जीव जंतु दत्तात्रेय ने कहा जाता है 24 गुरु बनाए। तो पूरी प्रकृति हमारी शिक्षक है। परमात्मा के ज्ञान को अगर सही मायने में सीखना है, परमात्मा को अगर ज्ञान में भरना है, परमात्मा को अगर ध्यान में लाना है, तो उसकी प्रकृति का वर्ण करें, प्रकृति का सम्मान करना सीखें, प्रकृति से सीखें भी और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन भी करें। यह शिक्षकों के प्रति सम्मान होगा। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पदार्थ हैं, और हर समय का सम्मान करें, समस्त शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी आज्ञा में रत रहते हुए सभी को सुरक्षा भी दें, सभी को सेवा भी दें। यह सभी के प्रति सम्मान होगा। तो आज शिक्षक दिवस पर मेरा तो यही कहना है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस तो मनाएं ही धूमधाम से, लेकिन यह शिक्षा भी सभी को दें कि उन्होंने भी अपना जो जीवन जिया, कितनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समय के पालन को करते हुए, अनुशासन में रहते हुए, धैर्य उनके जीवन का सद्गुण था, कितनी सच्चरित्रता थी उनके भीतर, कितनी सभ्यता थी, कितनी शिष्टता थी। यह व्यवहार हम उनसे सीखें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। एक अच्छे शिष्य बने, तभी हम एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। और एक विद्यार्थी कैसा हो, किस तरह का हो, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कौए जैसी निगाह दृष्टि हो, बगुले जैसा उसका ध्यान हो, कुत्ते जैसी बहुत ही कम समय की नींद हो और जल्दी जागरूक रहने वाला हो, कम भोजन करने वाला हो और घर में अधिक आसक्ति ना करे, अर्थात अपनी विद्या में आसक्ति जोड़ने वाला हो, अर्थात विद्या से प्रेम करने वाला हो, तो वो विद्यार्थी अर्थात शिष्य उत्तम शिक्षक भी बन सकता है। जब तक हम एक उत्तम शिष्य नहीं बनते, तब तक हम एक उत्तम शिक्षक भी नहीं बन सकते। तो आइए, कुछ बातें मैंने ये विद्यार्थियों के संबंध में भी रखी और कुछ बातें शिक्षकों के संदर्भ में भी रख देती हूँ कि शिक्षक हमारा कैसा हो। तो कहा, सर्वप्रथम तो जिस विषय को वो पढ़ा रहा है उस विषय में वो निष्णात हो। जैसे फिजिक्स पढ़ाई तो फिजिक्स का निष्णात हो, केमिस्ट्री पढ़ाई तो केमिस्ट्री का निष्णात हो, या वेद की शिक्षा दी तो वेद में निष्णात हो। जिस विषय को भी पढ़ाता है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसको पहले अच्छे प्रकार से स्वयं अच्छा शिष्य बन करके उसको पढ़े, उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करे। तो फिर कहा, इस प्रकार से विद्या का सम्मान होगा, शिक्षा का सम्मान होगा और वो अनथक अनवरत चलने वाला हो, अर्थात क्रियाशील हो, आलसी ना हो। फिर और कैसा हो,
वह सभी विद्यार्थियों को समभाव से देखने वाला हो, एक रूपता हो। ऐसा नहीं हो किसी विद्यार्थी को जो अपना रिश्तेदार है उसको तो बढ़ाने की बात करे और जो किसी और जगह से आया है उसको घटाने की बात करे। सबके लिए समानता का व्यवहार वो लाने वाला हो, सब में समता देखने वाला हो। दूसरी बात, बच्चों से गलती हो जाए तो क्षमा करने वाला भी हो। और दूसरी बात, सिर्फ क्षमा ही ना करे, उनकी गलती का भी एहसास कराने वाला हो। और तीसरी बात, क्षमा करने में भी वो अपना अहम ना समझे कि मैंने इसको क्षमा कर दिया। ये पिता पुत्र की भांति उसका कर्तव्य हो, पिता पुत्र की तरह उसका आचरण होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इस प्रकार से अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार रख करके शिक्षक शिष्य के साथ बरतेगा और शिष्य शिक्षकों के साथ बरतेंगे तो एक परिवार के भीतर, समाज के भीतर, विद्यालय के भीतर, राष्ट्र के भीतर, सभी जगह पर हम सुख शांति की स्थापना कर सकेंगे। इसके लिए महती आवश्यकता है एक उत्तम शिष्य बनने। सब प्रथम हम अपने पूर्वजों से सीखें, अपने सदग्रंथों से सीखें, उस परम पिता परमेश्वर के समीप होकर के सीखें। जहां जहां से भी ज्ञान मिलता है वहां वहां से ज्ञान को लेने का प्रयास करें। जो व्यक्ति जितना अच्छा शिष्य बनता है उतना ही वो अच्छा शिक्षक भी बन सकता है। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस पर और लख लख बधाइयां। हम सभी का कल्याण हो। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। असे अनार जा से जानी, स्वस्थ हो शिक्षित बनेंगे प्राणी, परम पिता प्रकृति के पदार्थ करेंगे अनुकूल होकर ध्यानी। आज्ञा अनुशासन ओ समय का पालन कर विज्ञान भरे, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। किस प्रकार का तालमेल हो? तालमेल हो शिष्य और शिक्षक, पिता पुत्र जैसे रहते, हाथ लगा अंतर से गुरुजन, बाहर चोट कड़ी रखते। ऐसा हो व्यवहार आचरण, विद्यार्थ दोनों विचरे, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। धर्म सभ्यता सदाचार, सद ज्ञान शिष्टता हो वृद्धि, शिक्षक शिष्य मिल जब दोनों, छोड़ दोष दुर्गुण कुची। रखें परस्पर ध्यान पूर्ण संकल्प हो ये अरमान करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। सब ज्ञानों का कोश वेद है, जहाँ से सब शिक्षक बनते, दयानंद या राधा कृष्णन वेदाज्ञा पर चल बनते, वेदाज्ञा पर चल बनते। शत शत नमन करें हम विमल हो, शत शत नमन करें हम विमल हो, अनुचर बन कल्याण करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक सारी शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। शिक्षा पा जग अज्ञान, शिक्षा पा जग अज्ञान हरे। धन्यवाद, नमस्ते।